I declare 31st Senior National Wushu Championship 2022 open. मैं आज श्रीनगर में आप सबका हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। देश भर के 45 वुशु एसोसिएशन के 1500 खिलाड़ियों का सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लेना, ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इस असाधारण एवं अद्भुत आयोजन में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों तथा टीम के कोच, मैनेजर्स को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। खेल के अलग अलग डिसिप्लिन में लगातार जम्मू कश्मीर सफलतापूर्वक नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल, आवाम, यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज डिपार्टमेंट, भारत सरकार के खेल मंत्रालय के दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, आप सब देश के कोने कोने से आए हैं। आज एक लघु भारत हम सब की आंखों के सामने। मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहूँगा कि मेहमान नवाजी में जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान है। मुझे उम्मीद है कि जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आए हैं वो यहाँ कश्मीर घाटी की खूबसूरती और आतिथ्य दोनों का अवश्य आनंद लेंगे। श्रीनगर के लिए मैं समझता हूँ आज का दिन ऐतिहासिक है। सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप को इस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का मिनी कुंभ माना जाता है। यह आयोजन सिर्फ अन्य खेलों के प्रमोशन के लिए भी बड़ा कदम है, साथ साथ वुशु के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उत्तरोत्तर सुधार और उनके सामर्थ्य को नई ऊंचाई प्रदान करने का भी एक प्लेटफॉर्म है। अभी 13 तारीख को 10 देश के खिलाड़ियों ने एशियन पैनकेक सिलट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और कश्मीर की धरती से नौजवान खिलाड़ियों के उत्साह, जुनून और उनकी ऊर्जा का संदेश केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भेजने का काम किया था। प्रशासन की कोशिश है कि आने वाले भविष्य में जम्मू तथा श्रीनगर देश की खेल राजधानी की लिस्ट में शामिल हो, बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी श्रीनगर और जम्मू करे। साथियों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव ने खेल के मैदान में युवाओं के मन में एक नए सपने को जन्म दिया है। खेल की दुनिया में जिस प्रकार हमारे युवा खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड बनाने शुरू किए हैं, वह एक सुनहरे भविष्य का आगाज है और मुझे भरोसा है युवा देश और युवा जम्मू कश्मीर केवल देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में
जम्मू कश्मीर भी बढ़ चढ़ करके योगदान देगा। साथियों, स्पोर्ट्स समाज की जीवंतता, समाज की ऊर्जा, समाज की तरक्की का प्रतीक है। स्पोर्ट्स आवाम को भविष्य के लक्ष्य प्रदान करता है और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को निर्मित भी करता है। और हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक जीवंत, विकसित एवं खुशहाल समाज ही हीरोज या रोल मॉडल पैदा कर सकता है। हमारे देश के लगभग हर राज्य में वहाँ की तरक्की और स्पोर्ट्स में आपको एक सीधा संबंध दिखाई पड़ेगा। नौजवानों की ऊर्जा को जिस प्रकार राष्ट्रीय ऊर्जा में रूपांतरित करना है, यह सिर्फ स्पोर्ट्स के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आज हर राज्य के नौजवान अपने परिश्रम और पसीने से हिंदुस्तान के सपने को साकार करने में जुटे हैं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश ने एक नए खेल आंदोलन को जन्म दिया है और उसे महसूस भी किया है। बिल्कुल नए रूप में हमारे खिलाड़ियों के खेल कौशल को अब दुनिया भी स्वीकार करने लगी है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ अथाह टैलेंट होने के बावजूद खेल और खिलाड़ियों को जहाँ पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच सके। लेकिन अब मुझे भरोसा है, विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में खेल अभियान में जो परिवर्तन आया है वह श्रीनगर और जम्मू नहीं बल्कि कुलगाम, रामबन, शोपियां, रियासी जैसे जिलों में भी इसकी पहुंच बन रही है। खेल के मैदान में न सिर्फ खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है बल्कि खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार सुधार हो रहा है। पिछले साल के खेल अभियान में 17 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने हिस्सेदारी निभाई और मैं मानता हूँ कोविड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना ये अपने आप में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और हमारे इन दोनों विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों की मेहनत और यहाँ के नौजवानों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो सका है। इस वर्ष 35 लाख लोग या उससे भी ज़्यादा लोग, खासतौर से नौजवान बच्चे बच्चियां स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लें, इसकी योजना बनाई गई। मैं मानता हूं कि इन खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ जम्मू कश्मीर एक नए ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बनेगा। स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे खेल के इस महाअभियान से केवल बड़े शहर नहीं बल्कि छोटे शहर और दूर दराज के गांव में भी अनेक प्रतिभाएं सामने आ रही हैं जिन्हें पर्याप्त संसाधन और गेम्स का एक्सपोजर उपलब्ध हो रहा है। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए यह सफ़र थोड़ा लंबा है। हमें प्लेयर्स में, उनकी ट्रेनिंग में, टैलेंट्स को तराशने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैं देख रहा हूं कि उस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम शुरू हुआ है। एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि हमें फेवरेटिज्म से भी बचना होगा। अपने प्रिय लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिशें जो होती हैं हर फील्ड में, उससे स्पोर्ट्स का फील्ड भी ये छूता नहीं। जिनमें रियल टैलेंट है उन्हें अवसर मिले, उन्हें आगे बढ़ाने में
हम सब सहभागी बने, ये समय की आवश्यकता है। टैलेंट की पहचान, सिलेक्शन और आवश्यक ट्रेनिंग का परिणाम है कि आज खेल के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के प्रदर्शन में भी काफ़ी सुधार आया है। गुजरात में संपन्न हुए नेशनल गेम्स में जम्मू कश्मीर ने वुशु में 6 मेडल्स जीते हैं। इस अवसर पर मैं अभिषेक जामवाल, अभिजीत सिंह, पंकज रैना, ईशान सिंह, ओवैस, प्रथम सिंह तथा कोच कुलदीप भांडू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुनेजा गाजी और सादिया तारिक जैसे यंग टैलेंट ने भी वुशु में अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है और आज़ादी के इस अमृत कालखंड में युवा प्रतिभाओं को खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का पार्टिसिपेशन, आवाम का प्रोत्साहन और प्रशासन द्वारा संसाधनों का निर्माण स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने में मदद करेगा। स्पोर्ट्स काउंसिल का माई यूथ माई प्राइड अभियान स्पोर्ट्स कल्चर को सशक्त बनाने के अलावा युवा टैलेंट की पहचान का भी बहुत बड़ा माध्यम है। माई यूथ माई प्राइड का कार्यक्रम कम्युनिटी बेस्ड है और पेरेंट सपोर्टेड अभियान है, जिसमें सभी युवाओं को खेलने के लिए अवसर प्रदान किया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ खेलने का एक्सेस अपने हुनर और ऊर्जा को निखारने का मौका ही भविष्य के टैलेंट का निर्माण करेगा। आज जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कह सकता हूँ कि देश के आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक बनता जा रहा है। प्रशासनिक नीतियों ने भी स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी है। एक मॉडर्न स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से युवाओं को भविष्य की चिंता से मुक्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है और उनके अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की भी कोशिश हो रही है। मैंने अपने सभी खिलाड़ियों को बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपना पूरा ध्यान खेलने पर दीजिए, बाकी चिंताएं आपकी कैसे दूर की जाएं, ये हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर प्रशासन देखेगा। स्कूल लेवल तक पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स खेल में भी रुचि लें। इसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू तथा कश्मीर संभाग में सीनियर खिलाड़ियों के पैनल का भी गठन कर रहा है। जो टैलेंटेड बच्चे और बच्चियां हैं, ये हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये कोशिश है कि कम उम्र में ही बच्चों के टैलेंट को पहचान कर उन्हें सही वातावरण, सही ट्रेनिंग और सभी सुविधाएं दी जाएं, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में जो मेडल जीतने का लक्ष्य है उसे जम्मू कश्मीर भी हासिल कर सके। मैं जानता हूँ ये कठिन कार्यक्रम है, लेकिन सफलता की मंजिल चुनौती भरी राहों से ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ देश भर से उपस्थित सभी खिलाड़ियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, नेशनल चैंपियनशिप मात्र मेडल जीतने का कंपटीशन नहीं है। वुशु नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी पोषित करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में यह टूर्नामेंट युवा नेतृत्व को आपस में जोड़ने का भी अवसर प्रदान करता है और 2 नवंबर की समाप्ति के पश्चात जब सभी खिलाड़ी अपने अपने राज्य और शहर वापस जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि प्रत्येक खिलाड़ी जम्मू कश्मीर की छवि को प्रतिबिंबित करेगा और प्रत्येक खिलाड़ी एक तरह से
जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवर्ष आज एक स्पोर्टिंग हब के रूप में उभर रहा है। आज फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे आंदोलनों द्वारा देश के युवाओं के सपनों को साकार करने का प्रयत्न हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज सभी सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर भी एक अग्रणी यूनियन टेरिटरी के रूप में उभरा है। अगले कुछ दिन आप सभी जम्मू कश्मीर की इस नई ऊर्जा को अपनी आंखों से देखेंगे और स्वयं महसूस भी करेंगे। मैं आप सभी के कमिटमेंट, आपके धैर्य और स्पोर्टिंग रिंग में आपके अप्रतिम हुनर के लिए, भविष्य अप्रतिम हुनर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी के सामर्थ्य का इस टूर्नामेंट में नई बुलंदियां छुएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। और फिर से आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति विशेष रूप से आभार। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का विशेष रूप से मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की मेहनबाजी का आप सब पूरा लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।